जब हम लोगों ने संशोधन लाया था उस समय, तो ये संशोधन हमें लगता था कि भाई झारखंड और झारखंडियों के बेहतर भविष्य के लिए और उसके अच्छे कल के लिए है, यहाँ के झारखंडियों के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए है, उनको आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए है। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का संशोधन आप क्या लाना चाहते हैं तो आपके प्रस्ताव आने के बाद ही पता चला। किसी भी प्रकार का संशोधन जब आप लेकर के आए तो इस झारखंड और झारखंडियों को पूरा जो है अपने विश्वास में लेकर आए। आपको जनता ने यहाँ शासन करने के लिए और जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए भेजा है, ना कि आपके किए दिए जानबूझ करके किए गए अपराध को ठीक करने के लिए, सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए भेजा गया। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि आगामी 16 अप्रैल को ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक होनी है। ऐसे में जो मीडिया रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है, इसके आधार पर जो सूचना है उसके अनुसार आपको बता दें कि इस बार जो है सरकार फिर से CNT एक्ट में संशोधन करने जा रही है। आपको बता दें कि ये वही CNT एक्ट संशोधन का मामला है जिसको लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जब रघुवर दास की सरकार थी तो उनको जोरदार तरीके से घेरा था। अभी हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी मौजूद है। हम सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस पर। देखिए, CNT SPT इस राज्य का सुरक्षा कवच है और हम लोग भी मानते हैं इस सुरक्षा कवच में किसी प्रकार का भी छेड़छाड़ यहाँ के ताने बाने को, यहाँ जल जंगल जमीन की जो बैलेंस है, जो संतुलन है, उसको बिगाड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि पूर्व के अनुभवों से सीख लेते हुए वर्तमान की राज्य सरकार, जो अगुआ सरकार कहती है, जो आदिवासी दलितों वंचितों की सरकार कहती है, उसको समझ करके ही और पूरे झारखंड के जनमानस को विश्वास में लेकर के ही किसी भी प्रकार का इसमें फेरबदल, छेड़छाड़ या इस सुरक्षा कवच में किसी प्रकार का भी चेंजेस लाने के विषय में सोचना चाहिए। क्योंकि आपके द्वारा किसी भी प्रकार का किया गया आपके हित के लिए, आपके जमीन सभी जगहों पर है जो CNT SPT के उल्लंघन का कारण है, वो उसके कारण जो है आप जो है थाना का क्षेत्र हो चाहे बाकी चीज़ें हों, जिसके कारण आप CNT SPT की ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, जिसका वायलेशन आपके द्वारा और कई लोगों के द्वारा किया गया है, जिससे कई एक उदाहरण भी सामने आते हैं। तो अपने अपराध को सुधारने के दृष्टिकोण से किया गया परिवर्तन कहीं भी स्वीकार नहीं होगा। जन कल्याण का अगर भावना होगा तो फिर हम लोग विचार विमर्श करके पार्टी के अंदर में हमारे जो दल है, दल के अपने प्रदेश अध्यक्ष और अपनी जो पूरी टीम है, वो टीम तय करेगी कि जिस पे क्या करना चाहिए। लेकिन अभी क्या छेड़छाड़ करना है, क्या करने वाले हैं, ये तो आप लोग के हवाले से पता चल रहा है। एक बार TSC की बैठक हो जाए, उनके प्रस्तावों को पता चल जाए, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। अमर जी, दो चीजें हैं। एक तो कि जब राज्य में रघुवर दास की सरकार थी उस समय CNT संशोधन का जो मामला आया था उसको लेकर के JMM की सरकार ने वर्तमान भाजपा की सरकार को जोरदार तरीके से घेरा था। लेकिन अब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है और वो इसमें CNT संशोधन में जो है वो मन बना रही है संशोधन का CNT एक्ट में। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब हम लोगों ने संशोधन लाया था उस समय, तो ये संशोधन हमें लगता था कि भाई झारखंड और झारखंडियों के बेहतर भविष्य के लिए और उसके अच्छे कल के लिए है, यहाँ के झारखंडियों के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए है, उनको आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए है। लेकिन जो अच्छे संशोधन के प्रयासों के बाद भी जो जनता का जो मूड हुआ, जनता ने जो फीडबैक दिया, जनता ने जैसा अपना जो है रुख दिखाया, हम लोगों ने जनता के लिए ही सत्ता और सरकार चलाई थी, तो जनता की भावनाओं को ध्यान पे रख करके हम लोगों ने उस संशोधन को वहीं पे जो प्राइमरी स्टेज पे ही था, जो हमारे विचार था, हम लोगों ने उसको विड्रॉ कर लिया। अगर यही JMM उस समय बड़े प्रखर के साथ आगे बढ़ रही थी तो इससे झारखंड के समग्र हित में हम लोगों ने उसको वापस लिया था। अभी वही काम अगर करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जाती है तो मुझे लगता है जनता की भावना जो CNT SPT के मामले में जो जुड़ा हुआ है, जल जंगल जमीन से जो बहुत ही संवेदनशील है, बहुत हृदय के गहराइयों से जुड़ा हुआ है, उस गहराइयों को, उस संवेदना को और उस फील को अगर बिना टच किए हुए, बिना आहत किए हुए आप यदि कुछ करते हैं तब तो ठीक है। लेकिन अगर कहीं भी आहत होती है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल और बाकी जो हमारे परामर्श के समितियां हैं, वहाँ हम लोग डिसीजन करेंगे, उनके जो भी प्रयास है उनका अध्ययन करेंगे, फिर हमारे पार्टी का लाइन लें तब वो बताएंगे। एक अंतिम सवाल, सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो इस बार
CNT एक्ट में जो संशोधन करना चाहती है सरकार, इनका कहना है कि पहले जो है आदिवासी केवल थाना क्षेत्र था, अपने थाना क्षेत्र में ही केवल ज़मीन की जो है वो जो थाना क्षेत्र में थे उन्हें ही ज़मीन खरीद सकते थे, उनसे ही ज़मीन ले सकते थे, जो उनके ज़मीन का जो है सही मूल्य नहीं मिल पा रहा था। अब थाना क्षेत्र की बाध्यता इसमें हटाने का प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार का संशोधन आप क्या लाना चाहते हैं तो आपके प्रस्ताव आने के बाद ही पता चला। किसी भी प्रकार का संशोधन जब आप लेकर के आए तो इस झारखंड और झारखंडियों को पूरा जो है अपने विश्वास में लेकर के आए। मैंने कहा ना, आपने एक अपराध किया है और अपराध को जब आप सत्ता में है तो उसको ठीक करने के लिए आप कानून बदल दे, वो उससे बड़ा अपराध होगा, क्योंकि आपको जनता ने यहाँ शासन करने के लिए और जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए भेजा है, ना कि आपके किए दिए जानबूझ करके किए गए अपराध को ठीक करने के लिए, सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए भेजा गया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in